5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर में धारा 370 हटाने और राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 हिस्सों में विभाजन के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर के राजनीतिक प्रतिनिधियों की बैठक हुई। 1 साल से भी अधिक समय तक इन नेताओं को नजरबंद और जेल में रखा गया, यह बताकर कि यह देश के लिए खतरा है। अब यही नेता प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की मेज पर बुलाए गए हैं। मेज पर बैठने से पहले तस्वीर साथ साथ खिंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि लंबे समय तक कश्मीर घाटी में इंटरनेट और फोन का कनेक्शन बंद था। कोरोना के कारण भारत ने जिस तालाबंदी को देखा, उससे भी सख्त तालाबंदी कश्मीर घाटी के लोग 5 अगस्त 2019 से ही भुगत रहे थे। कोरोना की तालाबंदी में कम से कम फोन तो चल रहा था। पूरे भारत में इंटरनेट की स्पीड कश्मीर के लोगों के लिए सपना हो गया। तब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि टेलीफोन का ना होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की दीवार पर लिखने लायक यह महान वाक्य 29 सितंबर 2019 को बोला गया। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में पूर्व नौकरशाहों के एक कार्यक्रम में। कहते कम्युनिकेशन के साधन बंद कर दिए, सारी की सारी लैंडलाइन चालू है और 10,000 नई लैंडलाइन दी है, 6,200 पीसीओ खोले हैं जनता की बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने 370 को हटाया है। आप मेरी बात देखना, 5-7 साल के अंदर कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्य बनने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और एक दौर चालू हुआ आतंकवाद का, जिसने अब तक 41,800 लोग मारे गए हैं। 41,000। ह्यूमन राइट के सवाल उठाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, 41,800 लोग मारे गए हैं, इनकी विधवाओं के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है? इनके यतीम बच्चों के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है क्या? टेलीफोन की सेवाएं नहीं मिलती है, वो ह्यूमन राइट लगता है? 41,800 लोग मारे गए, इनके यतीम बच्चों का कोई ह्यूमन राइट नहीं, इनकी विधवाओं का कोई ह्यूमन राइट नहीं। सेना का जवान चाहे केरल का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, यूपी बिहार का हो, वहां देश के लिए शहीद हो गए। चैंपियन तो इसके भी नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या सही क्यों नहीं बताई जा रही है। कम से कम इस दौरान हुई मौतों की सही संख्या को लेकर सरकार के भीतर से कोई चैंपियन आ सकता था। 80 लाख आबादी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के बगैर थी। गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार टेलीफोन का ना होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। 5 महीने बाद जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि सरकार धारा 144 का इस्तेमाल कर विचारों की विविधता को नहीं दबा सकती। इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है। इंटरनेट के जरिए व्यापार मौलिक अधिकार है। इस आदेश के बाद भी 4G सेवा बहाल होने में 555 दिन लग जाते हैं, 1 साल से ज्यादा। 2G 24 जनवरी को बहाल होती है। जब कोरोना आया तब फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि राज्य में 8 महीने से तमाम वेबसाइट पर प्रतिबंध है। अब महामारी आ गई है, राज्य को इंटरनेट से वंचित करना समझ से बाहर है। मेडिसिन दवाओं के लिए जरूरी है, इसके बगैर राज्य की जनता के साथ देश की तुलना में भेदभाव किया जा रहा है। हुआ था ना इस बार, किस तरह से आप ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए अपील कर रहे थे कि ऑक्सीजन घट रहा है, बचा लीजिए पिताजी को, माँ को, बेटे को, कोई वेंटिलेटर के लिए, कोई दवाओं के लिए कह रहा था। कश्मीर के लोगों को यह भी कहने का मौका नहीं मिल रहा था। 2 साल के दौरान जब वहां पर 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर और जम्मू के साथ क्या हुआ, काफी कम बहस हुई और हम जानते नहीं हैं, क्योंकि प्रेस वहां पर उस तरह से सक्रिय नहीं था जिस तरह से किसी एक राज्य में परिवर्तन के वक्त होना चाहिए था। 2015 में जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। आज की बैठक से पहले बीजेपी ने परिसीमन का राग उछाल दिया कि वहां की विधानसभा की सीटों का स्वरूप बदला जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर के बीच संतुलन होना चाहिए। नजीर मसूदी बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक उनकी निगाह से कश्मीर कैसे गुजरा है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिल्ली और दिल्ली के बीच की दूरी कम करने की बात कही। हालांकि इस जज्बाती लाइन के अलावा जो ठोस राजनीतिक पहलकदमियां बैठक से निकलती दिखी, उनमें 3 बातें हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बहाल होगा। राज्य में
परिसीमन के बाद ही फिर से चुनाव होंगे। राज्य को लेकर हर फैसला संविधान के दायरे में होगा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध है। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलम्ब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने साफ किया कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बेशक से वो इसका लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। उधर बीजेपी और सरकार से जुड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री की पहल की बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। माना जाता है आज की ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर में एक बड़ी अमन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हो रहे पाकिस्तान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत, फरवरी में हुई सीज फायर का ऐलान, और जिन लीडरों को कल तक सियासत के हाशिए पे भी जगह नहीं मिलती थी, उन्हें आज प्रधानमंत्री ने पहले सफ में बिठाकर उनके साथ फ़ोटो खींचे। जिन्हें कल तक गुपकार गैंग कहा जाता था, उन्हें आज लोगों के तर्जमान और लीडर मानकर उनसे बातचीत शुरू हुई। और यह पहली दफ़ा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही लिए हुए फैसले पर अपने सियासी मुखालिफिन को बुलाकर उनसे बातचीत का आगाज़ किया। बेशक 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 376 हटाए जाने के फैसले के बाद गुरुवार की बैठक सरकार के लिहाज से काफ़ी कामयाब कही जा सकती है। आखिर जो नेता सलाखों के पीछे हैं, वे सब बातचीत की मेज पर थे और प्रधानमंत्री बता रहे थे कि कोविड के बाद ये पहली बैठक उन्होंने इतनी बड़ी की है। लेकिन इन 19 महीनों में कश्मीर के कई सवाल हैं जो दिल्ली और श्रीनगर को परेशान करते रहेंगे। अगस्त 2019 के बाद नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारी एक बड़ा मसला है। अनुच्छेद 370 का मामला अभी अदालत में है, लेकिन ये बैठक में भी उठा और आगे भी उठेगा। पाकिस्तान के दखल, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने की चुनौती अलग है। कश्मीर के जख्म बड़े हैं, जिन्हें लगातार राजनीतिक